हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 29 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द डेविल, रिवर्स एंड प्लेफुलनेस। और डेविल टैरो में कहीं ऑब्सेसिव एनर्जीज़ की बात करता है, पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात करता है, स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर की बात करता है। तो सबसे पहली बात, इन सब चीज़ों को सुन के आप परेशान ना हो, क्योंकि देखिए ये वीकली रीडिंग है और वीकली रीडिंग में कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। इक्का दुक्का लोगों के लिए हो सकता है कि कोई बड़ी परेशानी है, नहीं तो छोटी मोटी सी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। छोटी मोटी सी चीज़ों को लेके एक प्रेशर इस वीक आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में या इन जनरल महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि आप वर्कोहॉलिक हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, या फिर आप एंड गोल से बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं। आप हर हाल में किसी चीज़ को चाह रहे हैं। और देखिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं, तो हो सकता है कि आप सक्सेस हर हाल में चाह रहे हैं। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, आप अगेन मैं कहूँगी हर हाल में उसको अचीव करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से एक प्रेशर हो सकता है। और देखिए डेविल यहाँ पे रिवर्स है, तो इस एनर्जी में भी कहीं बैलेंस नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही प्रेशर है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे बहुत प्रेशर था और इस वीक कहीं उस प्रेशर से आप बाहर निकल रहे हैं, बट फिर भी किसी लेवल पे किसी तरीके का स्ट्रेस है। और नीचे देखिए प्लेफुलनेस का कार्ड कहता है, या तो आप ये प्लेफुलनेस वाली एनर्जीज चाहते हैं, या तो आपको लग रहा है कि बस अब ये प्रेशर ख़त्म हो और एक सुकून या फिर एक मज़ा, मस्ती आपकी लाइफ में आए, आपके प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा एक मुकाम आए जहाँ पे आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इस वीक कहीं आप एंजॉय करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि किसी चीज़ को लेके एक बर्डन, एक टेंशन किसी लेवल पे रह रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा या काफ़ी इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, और आपकी इमेच्योरिटी या फिर ओवर एंथुजियाज्म, ओवर एक्साइटमेंट की वजह से एक प्रेशर, एक टेंशन बिल्ड हो रहा है। तो देखिए मैं यही कहूँगी सेजिटेरियस आपको कि थोड़ा सा इन एनर्जीज़ को करेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम छोटे लेवल पे ही चीज़ों को करेक्ट कर लेते हैं, तब हम उनको बड़ा होने से रोक लेते हैं। इंग्लिश में एक कहावत भी है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ को ज़रूर आप छोटे लेवल पे ही रोक लें, ताकि ये बड़ी परेशानी ना बने। और जब हम कॉन्शियस होते हैं या फिर हम अवेयर होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तो अगेन मैं कहूँगी कि एक कॉन्शियस एफर्ट के साथ हम इस चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं, इन चीज़ों को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ कप्स, रिवर्स एंड मोरालिटी। तो देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड टैरो में बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है, विश कम ट्रू का कार्ड होता है, हैप्पी मोमेंट्स का कार्ड होता है, एंजॉयमेंट का कार्ड होता है, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग का कार्ड होता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है, लेकिन इस वीक ये कार्ड रिवर्स है। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड एक मिसिंग फीलिंग या फिर कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन 9 ऑफ कप्स के नीचे यहाँ पे मोरालिटी का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील कर रहे हैं। इसीलिए जो भी हैप्पी मोमेंट्स हैं या जो भी अच्छी चीज़ें
चीज़ें आपकी लाइफ में इस वीक आ रही हैं, स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में, आप उनको पूरी तरीके से नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं, इसीलिए शायद एक मिसिंग फीलिंग भी है। तो यहाँ पे देखिए सेजिटेरियस में आपको यही कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को ना एनालाइज करें, और स्पेशली देखिए राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि कोई भी चीज़ ना तो खुद में कम्प्लीटली सही होती है ना कम्प्लीटली गलत होती है। जो भी सिचुएशंस होती हैं, कंटेक्स्ट होता है, वो बहुत कुछ डिसाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी का कत्ल करना, किसी का मर्डर करना सही है या गलत है, तो जाहिर सी बात है आप मुझे कहेंगे कि बहुत ही गलत बात है। लेकिन अगर आपकी बिल्डिंग में कोई टेररिस्ट आ जाता है और गार्ड बहुत बुरी तरीके से उसको मारता है, तो देखिए गार्ड को आप बुरा नहीं बोलेंगे, आप गार्ड को अप्रिशिएट करेंगे और आप बहुत खुश होंगे कि गार्ड ने बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ पे देखिए गार्ड की इंटेंशन पॉजिटिव थी, गार्ड का मोटिव पॉजिटिव था, और कहीं कंटेक्स्ट और सिचुएशन पे बहुत कुछ डिटरमिन करता है। इसी तरीके से मैं आपको यही कहूँगी फिर से कि आप बहुत ज़्यादा राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को ना देखें, बहुत ज़्यादा आप लॉजिकली चीज़ों को ना एनालाइज करें, क्योंकि अगेन ना तो कोई चीज़ कंप्लीटली सही है ना गलत है। कंटेक्स्ट और सिचुएशन बहुत कुछ डिसाइड करता है, और ऐसा आप करेंगे तो जो भी हैप्पी एनर्जीज़ हैं या जो भी अच्छी चीज़ें हैं, आप उनको खुल के एंजॉय कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ब्लू मून का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें या कोई चीज़ आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं और आपको ऐसे लगता है कि ये पॉसिबल तो है ही नहीं, और इस वजह से भी किसी लेवल पे आप परेशान हो रहे हैं, या फिर उस डायरेक्शन में उतने इनिशिएटिव्स, उतने एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो देखिए बहुत ही क्लियर यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है कि जिस चीज़ को आप इम्पॉसिबल मान रहे हैं उस पे आप विश्वास करें, वो भी पॉसिबल हो सकता है। और देखिए जब आप ऐसा थॉट प्रोसेस रखते हैं, जब आप ऐसी एनर्जीज़ में वाइब्रेट करते हैं, तो वाकई में जो चीज़ आपको लग रहा है पॉसिबल नहीं है, वो भी पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ पॉसिबल। एक एंथनी रॉबिन्स की बुक है जिसमें वो बहुत ही क्लियरली लिखते हैं, इफ़ यू थिंक यू कैन और इफ़ यू थिंक यू कांट, बोथ वेज यू आर राइट। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि भाई आप ये नहीं कर सकते हैं तो भी आप सही हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप ये कर सकते हैं तो भी आप सही हैं, क्योंकि आप जो सोचेंगे या फिर जिस चीज़ को आप मानेंगे वही आपकी लाइफ में सच भी होगी। तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें, या फिर इन एनर्जीज़ में आप ज़रूर रहें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेजिटेरियस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है, एंड सिग्निफिकेंट डे होगा थर्सडे। और ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।